तो सबसे पहले तो 2000 के बाद पैदा होने वाले जेन ज़ी, आप अपनी स्क्रॉलिंग जारी रखो क्योंकि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आनी। और 2000 से पहले पैदा होने वाले यानी कि 90s और उससे भी पहले की जनरेशंस, इमेजिन करो कि ये 1990 से लेकर 1999 तक का दौर है और आपके पास है एक लैंडलाइन फोन, एक टीवी और एक वॉकमैन, और उसके साथ ही साथ आपके घर में मौजूद है एक स्लो चलने वाला कंप्यूटर जिसपे विंडोज 98 या उससे भी पहले की कोई विंडोज इंस्टॉल है। और अब सोच के देखो कि आपको उस वक्त कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाती है कि आप अपना लैंडलाइन फोन अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके एक वीडियो कॉल मिला सकते हो और किसी से भी वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। आपके लिए उस वक्त ये बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी का सीन होता। और अगर ये टेक्नोलॉजी उस वक्त आपके हाथ लग जाती तो पहले तो आपको यकीन ही नहीं आता कि आप उस वक्त में जी रहे हैं या फ्यूचर में। और अब फास्ट फॉरवर्ड करो इस जमाने को और आ जाओ आज के जमाने में और सोचो कि आपकी पॉकेट में मौजूद एक छोटे से फोन में ये सारी फैसिलिटीज मौजूद है। आप एक वीडियो कॉल सिर्फ एक टच पे कर सकते हो और वो भी HD रिजल्ट में। बस इसी बारे में है ये वीडियो कि हम जिस फ्यूचर का और जिस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे हाथों में है और हम ऑलरेडी उस फ्यूचर में जी रहे हैं। सो वेलकम टू ब्लीक ब्रेन्स, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी, फ्यूचर और फैक्ट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें आप खो सकते हैं। और आज हम आपको याद करवाएंगे कि जिस फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुका है। हमारे दादा परदादा ने चांद पे उतरने का सफर उस 50 किलो भारी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा और आज हम हाई डेफिनेशन रिजल्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फुटेज लाइव देख रहे हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन्स पे। तो स्टार्ट करते हैं किसी ऐसी चीज से जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं और याद करें वो वक्त जब किसी को लेटर लिखते वक्त ये पता होता था कि इसका जवाब हफ्तों या महीनों में वापस आएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह ईमेल्स ने ले ली और आज ईमेल्स भी गुजरा हुआ जमाना लगता है और आहिस्ता आहिस्ता इन सब की जगह ले ली हमारे स्मार्टफोन्स ने, जहाँ से आप उसी टाइम किसी को मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, इवन के वीडियो कॉल करके लाइव बात कर सकते हैं। और यही बात अगर आप 90s में मौजूद किसी इंसान को बताते कि आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी पॉकेट में पूरी आ जाती है और उसके जरिए आप किसी भी टाइम किसी को भी लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको पक्का ये कहता कि आप कोई ना कोई साइंस फिक्शन मूवी देख के आ रहे हैं और लंबी छोड़ रहे हैं। अब आए जरा एंटरटेनमेंट की तरफ। 90s में जब आपसे किसी ड्रामा सीरियल की कोई एपिसोड मिस हो जाती थी तो उसको रिपीट पे देखने के लिए आपको उसके नेक्स्ट टाइम वीकेंड पे या अगले दिन सुबह आने का वेट करना पड़ता था और इसके अलावा कोई सोर्स नहीं था। और अगर दूसरी बार भी वो मिस होगी तो आप उसको जिंदगी में कभी नहीं देख पाएंगे। और आज वैसे तो केबल टीवी का इस्तेमाल ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी ड्रामा सीरियल की कोई भी एपिसोड आपसे मिस हो जाए तो आप इजीली यूट्यूब पे उसको दोबारा निकाल के देख सकते हैं। और इसी तरह जब आप टीवी पे कोई सॉन्ग सुनते थे और आपको उसके लिरिक्स समझ नहीं आते थे, उसका टाइटल भी समझ नहीं आता था, तो आपको दोबारा घंटों बैठ के वेट करना पड़ता था कि दोबारा लगेगा, दोबारा इसको सुनेंगे, इसके लिरिक्स को नोट करेंगे और शॉप पे जाके कैसेट वाले को पूछेंगे कि ये सॉन्ग उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। और जब आती थी कोई नई मूवी तो ज्यादातर लोगों के घरों में तो VCR भी नहीं था, वो तो जाकर किसी भी वीडियो वाली दुकान पे उनके पास बैठ के ये मूवी देखते थे और जिनके पास VCR मौजूद था वो उस मूवी की एक कैसेट ला के वो भी रेंट पे उसको एक स्पेसिफिक टाइम में देखते थे और उसी टाइम देखते ही उनको वापस करके आते थे। और आज OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, Netflix वगैरह आपके हाथों में, आपके मोबाइल में, आपकी LCDs में मौजूद है। अब जब चाहे जो चाहे मूवी देख सकते हैं, जो सा चाहे सीजन देख सकते हैं। ना आपको इसको रेंट करना पड़ता है, ना कहीं लेने जाना पड़ता है और ना ही इसकी कैसेट या CD लानी पड़ती है। तो ये फ्यूचर नहीं तो और क्या है। और अगर आप ये बात 90s में किसी को बताते कि आपके टीवी में ही एक ऐसा प्रोग्राम होगा जहां से आप कोई भी मूवी लेटेस्ट या पुरानी उसी टाइम एक क्लिक पे निकाल के देख सकते हैं, तो वो आपको जरूर बेवकूफ कहते। अब आ जाए थोड़ा और एडवांस चीजों की तरफ। आपको याद होगा मूवीज में अक्सर आप देखते थे कि ताली बजाकर या सीटी बजाकर एक दरवाजा खुल जाता है और आप ये देख के बड़ा हैरान होते थे कि कैसे पॉसिबल है कि सिर्फ ताली बजाकर या सीटी बजाकर या इशारे से कोई दरवाजा खुल जाए। और आज सोचें कि सेंसर वाले डोर्स, आप किसी मॉल में एंटर हो रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, तो उसके सामने जो दरवाजा है वो आपके वहाँ कदम रखते ही खुद ब खुद खुल जाता है और वहाँ से गुजरते ही खुद ब खुद बंद हो जाता है। और ना सिर्फ ये, उस बिल्डिंग में मौजूद लाइट्स आपके हर कदम के साथ जलती जाती हैं और जैसे ही आप उस जगह से गुजर जाते हैं तो वो बंद होती जाती हैं। और ये भी अगर काफी नहीं है तो आ जाए स्मार्ट होम्स की तरफ, जहाँ पे हर चीज इंटरकनेक्टेड है। मतलब आप सिर्फ वॉइस कमांड देंगे तो आपका AC स्टार्ट हो जाएगा, आपकी लाइट्स जल जाएंगी और बुझ जाएंगी। इवन के अगर आप अपने ऑफिस से आ रहे हैं तो घर के पास आते आते आपकी गाड़ी आपके गैराज को खुद ही सिग्नल दे देगी
और उसका डोर ओपन हो जाएगा। और अगर ये भी काफी नहीं है तो आ जाए जरा मेडिकल एडवांसमेंट्स की तरफ। आज ऐसी ऐप्स बन चुकी हैं जहां पे आप किसी भी डॉक्टर से किसी भी टाइम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप वहां जाना नहीं चाहते तो आप बैठ के उनसे लाइव मशवरा कर सकते हैं, अपनी बीमारी का बता सकते हैं, उनसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। अब आ जाए आर्टिफिशियल लिम्स की तरफ, यानी कि आर्टिफिशियल टांग, बाजू, कोई उंगली, आंख, इसकी तरफ। वैसे तो ये पुराने वक्तों में मौजूद थी, लकड़ी की टांग, लकड़ी की बाजू, पत्थर की आंख, ये तो पहले भी था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप कोई आर्टिफिशियल टांग लगाते हैं, कोई आर्टिफिशियल बाजू लगाते हैं या आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, तो इनके अंदर ऐसे सेंसर मौजूद हैं जो ब्रेन से सिग्नल पकड़ के इनको मूव भी करवा सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी टांग कट जाए, उसकी बाजू कट जाए, तो आर्टिफिशियल आर्म, आर्टिफिशियल लेग, वो तो एडवांस है ही है, उसके साथ ही साथ उसके सेंसर ब्रेन के साथ सिग्नल पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं। तो अब सोचें कि 90s में कोई सोच सकता था कि एक आर्टिफिशियल बाजू हिलना शुरू हो जाए। या टर्मिनेटर सीरीज की वो मूवी याद कर लें जहां पे वो रोबोट आर्नल्ड एज ए रोबोट आर्टिफिशियल बाजू कनेक्ट करके उसको मूव करवा सकता था। ये आज पॉसिबल है। अगर आपको ये भी फ्यूचर नहीं लग रहा है तो एक बार याद कर लें अपनी स्पेस के बारे में, स्पेस एक्स जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में, जहां पे आज आम लोगों को ऑफर की जा रही है। टिकट तो महंगी है लेकिन आप स्पेस में जाने की टिकट खरीद सकते हैं। एक वक्त था जब लोग सोच रहे थे कि कभी इंसान चांद पर जाएगा, और आज एक वक्त है कि कोई भी आम इंसान अगर उसके पास अच्छे पैसे हैं तो वो टिकट लेकर स्पेस की सैर कर सकता है। पहले वक्तों में तो स्पेस रॉकेट बनाना और उसको दूसरे प्लैनेट पे लैंड कराना ही मुश्किल था, लेकिन आज स्पेस एक्स जैसी टेक्नोलॉजी और एलॉन मस्क इन रॉकेट्स को दूसरे प्लैनेट्स पे लैंड भी कराते हैं और उसको वापस अर्थ पे भी लाते हैं। और इन सब के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे भूल सकते हैं। 1997 तक कार्ड्स और चेस जैसी गेम्स में ही आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना था, जहां पे आप कहते थे कि हम कंप्यूटर के साथ गेम खेल रहे हैं, चाहे वो चेस की हो या कार्ड्स की हो। लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर किसी के हाथ में है। चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म जहां से आप पूरी वीडियो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, अपने कोई भी फार्मूलाज हल करवा सकते हैं, अपने कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। और यही बात अगर आप 90s में जाकर किसी को बताएं कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप कुछ भी लिखते हैं और उससे कुछ भी करवा सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करवा सकते हैं, कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, इवन के इमेज जनरेशन, एआई इमेज जनरेशन जैसी टेक्नोलॉजी जहां पे आप सिर्फ कुछ कमांड देके अपनी मर्जी का एक इंसान तैयार कर सकते हैं। 90s का वो इंसान जिसको सिर्फ एक वर्ड का मतलब जानने के लिए एक पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी, अगर आप उसको चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म का बताएंगे तो क्या वो यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी ढेरों एग्जाम्पल भरी पड़ी। रोबोटिक्स इंडस्ट्री को देख लें, जहां पे रोबोट्स इंसानों को देख के मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के जरिए लर्न करते हैं और बिल्कुल उनकी तरह एक्ट कर सकते हैं, लेबर की जगह खुद काम कर सकते हैं। और पुराने वक्तों में तो रोबोट सिर्फ और सिर्फ मूवीज में देखे जाते थे। उस वक्त कचरा सिर्फ कचरा था और आज कचरे के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। आज रिसाइकलिंग इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसके जरिए शहरों के शहर और मुल्कों के मुल्क चल रहे हैं। 90s में अगर आपकी वॉच के अंदर कैलकुलेटर होता था तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और आज आपके पास स्मार्ट वॉच है जहाँ पे आप किसी से लाइव बात भी कर सकते हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी हेल्थ फिटनेस के बारे में जान सकते हैं। और 90s के वो बच्चे जिनके पास वो कैलकुलेटर वाली वॉच थी, अगर उनके पास ये वॉच होती तो क्या ये उनके लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी ना होती? और लास्ट में दो ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता, CRISPR, Cas9 जीन एडिटिंग। नहीं ना सुना कभी इसके बारे में? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए इंसान का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का DNA ही बदला जा सकता है। मतलब अगर किसी इंसान की या किसी फैमिली की हर जनरेशन में एक बीमारी चलती आ रही है तो DNA को भी एडिट किया जा सकता है। जैसे किसी मूवी या पिक्चर को एडिट करते हैं, ऐसे ही DNA को एडिट करके चेंज किया जा सकता है, उसको एनहांस, उसको एडवांस बनाया जा सकता है, उसके अंदर से वो बीमारी खत्म की जा सकती है ताकि आने वाली जनरेशंस में वो बीमारी शिफ्ट ना हो। प्लांट्स का DNA चेंज किया जा सकता है, प्लांट्स के अंदर ऐसी चेंजेस की जा सकती हैं कि वो ज्यादा फल देना शुरू हो जाए या उसकी शेप चेंज की जा सकती है। इवन के जिस जमीन में ये पौधे लगाए जाते हैं उस जमीन की नेचर भी चेंज की जा सकती है। जिस जमीन में पहले पौधे नहीं उग पाते थे वहां पे कुछ एनहांसमेंट्स, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके अब वहां भी पौधे उगाए जा सकते हैं। और लास्ट में BCIs, इसके बारे में भी आपने नहीं सुना होगा, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। 90s या उससे पहले की मूवीज में जब किसी इंसान के दिमाग के ऊपर एक हेलमेट पहनाया जाता था और उसमें से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती थी तो ये आपको अनबिलीवेबल लगता था, बल्कि
अभी कुछ 5-10 साल पहले तक भी किसी को ये यकीन नहीं था कि किसी के दिमाग को पढ़ा जा सकता है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कुछ सेंसर्स लगा के इंसान के दिमाग को पढ़ा जा सकता है, उसकी मेमोरीज किसी मशीन में शिफ्ट की जा सकती हैं। अब इससे ज़्यादा और फ्यूचर आपको क्या चाहिए? आज आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स हैं, आप स्पेस में जा सकते हैं, आपके पास इंसान का दिमाग पढ़ने वाले कंप्यूटर्स हैं, आपके पास ऐसे आर्टिफिशियल लिम्स हैं जिनको ब्रेन सिग्नल से मूव करवाया जा सकता है, आपके हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी हर वक्त मौजूद है जहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, किसी से भी लाइव बात कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें 90s और उससे पहले वाले लोगों के लिए फ्यूचर थी। तो सोच के देखें, क्या आप आज फ्यूचर में नहीं जी रहे? क्या ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है? तो 2000 से पहले पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए ये ही फ्यूचर है, और आने वाला फ्यूचर 2000 के बाद वाली जेन ज़ी का होगा, और हमें इसी फ्यूचर को एक्सेप्ट करके इसी से अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए। जैसे AI के यूज़ को समझने की ज़रूरत है, क्रिप्टो करेंसी जैसी टेक्नोलॉजीज आज हमारी ज़िंदगी में है, इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है और इससे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, खास तौर पे आपकी कंट्री में, इसको समझने की जरूरत है। ई-कॉमर्स जिसने दुनिया बदल दी, जिसने लोगों के हालात बदल दिए, जिसने पूरे के पूरे मुल्क डेवलप कर दिए, आज हमें इसको अपनाने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब आपको कुछ MBs का इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एक कार्ड लाना पड़ता था और उसके ज़रिए अपना इंटरनेट कई मिनट इंतज़ार करके डायल अप कर करके चलाना पड़ता था, और आज फाइबर ऑप्टिक जैसी टेक्नोलॉजी इंटरनेट को हज़ारों MB तक ले गई है। तो इस सब से साबित हुआ फ्यूचर इज़ ऑलरेडी हियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अभी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।